हेलो दोस्तों, आज हम सलाकार वेब सीरीज की स्टोरी को एक्सप्लेन करेंगे जिसके तीसरे एपिसोड की शुरुआत अशफाक से होती है जो मरियम को लेकर कहीं जा रहा होता है जिसका पता मरियम को भी नहीं था। रास्ते में अशफाक मरियम से कहता है कि आज सब कुछ बदलने वाला है। दूसरी तरफ सलाकार अधीर मरियम के चश्मे से सब कुछ देख रहा था। अचानक सिग्नल कट हो जाता है जिससे सलाकार की बेचैनी बढ़ जाती है क्योंकि उन्हें भी अंदाज़ा नहीं था कि अशफाक मरियम को कहाँ ले जा रहा है। तभी सीन पास्ट में अधीर का होता है जो जनरल जिया के घर पे थे। वहाँ जिया का पोता अशफाक आता है और हमला करने वाले मुजाहिद को एक लोहे के कील वाले रॉड से जिया के कहने पर मार देता है, जिसे देखकर अधीर की हालत ख़राब हो जाती है। आगे जिया अधीर से कहता है कि ये हमला हमारे घर पर हुआ है और इंडियन गवर्नमेंट ने करवाया है, इसका बदला हम उनसे दिवाली पर ज़रूर लेंगे। इसलिए अधीर साहब, आप दिवाली पर पाकिस्तान में ज़्यादा महफूज रहेंगे। जिसके बाद अधीर रूम पर आकर अपने हेड से बात करता है और बताता है कि शायद जिया दिवाली के दिन ही न्यूक्लियर टेस्ट करने वाला है। लेकिन हेड संजीव अधीर से इस बात का सबूत मांगते हैं जो अधीर के पास नहीं था। अगले दिन सबूत जुटाने के लिए अधीर कहूटा जाने लगता है। वो पाकिस्तानी सैनिक की वर्दी पहनकर मकसूद नाम के पोस्टमैन का रूप लेकर कहूटा चेक पोस्ट पार कर लेता है और फिर आगे जाकर वर्दी उतार देता है। कहूटा में एक गांव भी था जिसके सरपंच नूर साहब थे। वे पाकिस्तानी सैनिकों को कहूटा में स्थित फैक्ट्री में जाने से रोक रहे थे। असल में उसी फैक्ट्री में जनरल जिया न्यूक्लियर बम बनवा रहा था जिसका जहरीला पानी पीने से गांव के बूढ़े और बच्चे दम तोड़ रहे थे। उसी पानी ने नूर साहब के बच्चे की जान भी ले ली थी, इसलिए वो बिलख रहे थे। आगे सीन जनरल जिया का होता है जो अपने खास आदमी मोहसिन से कहता है कि उस जासूस को दिवाली से पहले पकड़ के लाओ जिसने मेरे पोते को मारने के लिए उस मुजाहिद को इंडियन मेड गोलियां दी थी। जिसके बाद मोहसिन अधीर के एम्बेसी के हेड बरूचा के घर जाता है और उसे ब्लैकमेल करता है। असल में मोहसिन के पास कुछ फोटोग्राफ्स थे जिनमें इंडियन एजेंट बरूचा किसी जफर नाम के लड़के के साथ इंटीमेट हो रहा था। फोटोज़ देखकर बरूचा गिड़गिड़ाने लगता है और ज़िंदगी बर्बाद होने के डर से बता देता है कि इंडियन एम्बेसी के ऑफिसर्स ही इंडियन जासूस हैं। एंड फिर सीन अधीर का होता है जो कहूटा के पास की नदी और एनर्जी प्लांट की फ़ोटोज़ क्लिक कर लेता है और अपनी बाइक से वापस लौटने लगता है, जिस रास्ते से प्रेजेंट टाइम में अशफाक मरियम को लेकर कहूटा जा रहा था। एंड फिर सीन प्रेजेंट का होता है जहां न्यूक्लियर प्लांट के बाहर अशफाक की गाड़ी रुकती है। वहां पहुंचते ही मरियम को सब कुछ समझ में आ जाता है। वहीं एक गाड़ी से एक चाइनीज उतरता है जिसे अशफाक न्यूक्लियर प्लांट के बारे में सब कुछ बता रहा होता है। आगे मरियम अपने चश्मे से फ़ोटोज़ क्लिक कर लेती है। एंड फिर सीन रूम पर मरियम का होता है जो सलाहकार से बताती है कि चाइनीज़ गवर्नमेंट न्यूक्लियर बम बनाने की फंडिंग कर रही है और यह भी बताती है कि अशफाक मुझे अपनी दूसरी बीवी बनाना चाहता है। इसी के साथ तीसरा एपिसोड ख़त्म हो जाता है। चौथे एपिसोड की शुरुआत अशफाक और मरियम के शादी समारोह की तैयारियों से होती है, जिस दौरान अशफाक मरियम को अम्मी और भाई रसूल को शादी के दिन 10 जनवरी को बुलाने को कहता है जो कि नकली थे। आगे अशफाक पूरी मिलिट्री के साथ 10 जनवरी को इस्लामाबाद एयरपोर्ट पर मरियम के परिवार को रिसीव करने जाने की बात करता है, जिस बात से मरियम डर जाती है और सलाहकार से सब कुछ बताती है, जिस पर सलाहकार 10 जनवरी को ही मरियम को एयरपोर्ट से रेस्क्यू करने की बात करता है। आगे सलाहकार चाइनीज एम्बेसी के ऑफिसर से मिलकर पाकिस्तान को न्यूक्लियर बम की फंडिंग का प्रूफ देकर फंडिंग रुकवा देते हैं। एंड फिर सीन पास्ट में 1978 में इस्लामाबाद का होता है जहां मोहसिन पूछताछ के लिए इंडियन एजेंट ज्योति के पीछे पड़ जाता है। उसे लगता है कि ज्योति ही वो जासूस है जिसने मुजाहिद को गोलियां प्रोवाइड करवाई थी। आगे मोहसिन ज्योति को बेरहमी से पीटकर अधमरा करके गोली मार देता है, जिसकी अधीर द्वारा हॉस्पिटल में ले जाने के दौरान मौत हो जाती है। लेकिन वो मरने से पहले मोहसिन का नाम बता देती है और अपनी बेटी सृष्टि का हमेशा ख्याल रखने का वचन अधीर को देती है। ज्योति के मरने से अधीर को सदमा लग जाता है,
जिसके बाद वो मोहसिन के बंगले पर पहुंचकर मोहसिन का पेट चीरकर उसे जान से मार देता है। अगले दिन मोहसिन की मौत पर जिया पागल हो जाता है। एंड फिर सीन कहूटा में सरपंच नूर का होता है, जो दारू पीकर अपने बेटे की कब्र पर रो रहा था। नूर साहब के पास अधीर जाता है और हमेशा के लिए फैक्ट्री के जहरीले पानी को रोकने का वादा करता है। नूर साहब भी अधीर की बातों से सहमत हो जाते हैं। आगे ट्रांसमीटर से अधीर अपने हेड संजीव से बात करता है और बताता है कि रिएक्टर को ठंडा करने के लिए रोज़ सुबह न्यूक्लियर प्लांट में 2 टैंकर ठंडा पानी जाता है, इसलिए मैं उस ठंडे पानी में हाइड्रोक्लोरिक एसिड और कॉपर सल्फेट मिलाऊंगा, जो रिएक्टर को ठंडा करने की बजाय बहुत ही गर्म मतलब अंगार बना देंगे, जिससे पूरा रिएक्टर ब्लास्ट हो जाएगा। असल में ये पूरा प्लान अधीर ने एक इंडियन साइंटिस्ट से सलाह लेकर बनाया था। संजीव अधीर की बातों से सहमत हो जाता है। इसी के साथ चौथा एपिसोड खत्म हो जाता है। 5वें एपिसोड की शुरुआत अधीर और नूर साहब से होती है, जो टैंक ले जाने वाले सैनिकों को मारकर उनकी वर्दी पहन के टैंकर पर कब्जा कर लेते हैं। दूसरी तरफ आज न्यूक्लियर टेस्ट का दिन था, इसलिए जनरल जिया भी न्यूक्लियर प्लांट में आकर प्लांट का फीता काटता है। तभी अधीर और नूर टैंकर लेकर प्लांट के अंदर एंट्री करते हैं, जहां साइंटिस्ट दोनों के ऊपर खूब चिल्लाते हैं कि आज ही तुम दोनों को लेट होना था। आगे अधीर टैंकर में केमिकल मिले पानी को रिएक्टर से कनेक्ट कर देता है। दूसरी तरफ जिया और रिएक्टर का मेन साइंटिस्ट काफ़ी खुश थे। एंड फिर वो साइंटिस्ट प्रोसेस चालू कर देता है। टैंकर को रिएक्टर से कनेक्ट करते ही अधीर और नूर वहाँ से भागने लगती हैं, क्योंकि इंडियन साइंटिस्ट ने अधीर को बताया था कि प्रोसेस चालू होते ही 2 से 3 मिनट में पूरा प्लांट ब्लास्ट हो जाएगा। दूसरी तरफ प्लांट के साइंटिस्ट को पता चल जाता है कि पानी में कुछ मिला हुआ है, जिस कारण टेम्परेचर घटने की बजाय तेज़ी से बढ़ रहा है, जिससे सभी परेशान हो जाते हैं और पानी खूब उबलने लगता है, जिसके बाद पूरा सिस्टम कंट्रोल से बाहर हो जाता है। तभी रिएक्टर ब्लास्ट हो जाता है, जिस ब्लास्ट में मेन साइंटिस्ट मर जाता है। जनरल जिया को वहां से बाहर निकाला जाता है, जो दर्द से करा रहा था। अधीर ने जिया के सपने को चकनाचूर कर दिया। एंड फिर कहूटा से जाते वक्त अधीर नूर को खूब पैसे देता है और बता देता है कि मैं एक इंडियन हूँ। इंडियन सुनकर नूर खुश हो जाता है, क्योंकि वो हिंदुस्तान को अपना बिरादर मानता था। एंड फिर हमें सर पे पट्टी बांधे जिया को दिखाया जाता है, जिसके नौकर उसे एक गिफ्ट देते हैं, जिसमें कार्ड पर अधीर की तरफ से हैप्पी दिवाली लिखा था। आगे जिया गिफ्ट को खोलता है, जिसमें एक बोतल के अंदर वही एसिडिक वाटर मिलता है। बोतल देखकर जिया समझ जाता है और वह तुरंत इंडियन एम्बेसी के ऑफिसर्स को पकड़ने का आदेश देता है, जिस पर कमांडर उसे बताता है कि इंडियन एम्बेसी के सारे हिंदुस्तानी आज शाम को ही दिवाली के लिए दिल्ली रवाना हो चुके हैं, जिनके एग्जिट परमिशन आप ही ने मंजूर किए थे। कमांडर की बातें सुनकर जिया पगलाकर तोड़फोड़ करने लगता है। एंड फिर सीन प्रेजेंट में इस्लामाबाद एयरपोर्ट का होता है, जहां अशफाक अपने काफिले के साथ मरियम को लेकर कार से उतरता है। एयरपोर्ट पर मरियम अशफाक से रेस्ट रूम जाने की परमिशन लेती है। मरियम के पीछे सिक्योरिटी गार्ड हारिस के साथ और सिपाही जाते हैं। रेस्ट रूम में मरियम अपना फ़ोन तोड़कर फ्लश टैंक में डाल देती है। वहाँ उसे एक फ़ोन तथा बुर्का मिलता है, जिस फ़ोन पर सलाहकार मरियम को बुर्का पहनकर 10 मिनट में डिपार्चर गेट पर पहुँचने को कहता है। एंड फिर वाशरूम में बुर्का पहने महिलाओं का एक ग्रुप आता है, जिसमें शामिल होकर मरियम वहाँ से निकल जाती है। दूसरी तरफ अशफाक को फ़ोन आता है कि चाइनीज़ों ने फंडिंग देना बंद कर दिया है, जिससे अशफाक परेशान हो जाता है। तभी दुबई की फ़्लाइट एयरपोर्ट पर लैंड करती है, जिस पर अशफाक सिक्योरिटी गार्ड हारिस से मरियम को लाने को कहता है, जिस पर हारिस बताता है कि मरियम अपना फ़ोन तोड़कर भाग गई है। दूसरी तरफ मरियम को कबीर नाम का इंडियन एजेंट मिलता है, जो मरियम को उसका नाम साजिया और अपने आप को उसका पति कबीर बताकर पासपोर्ट देता है। एंड फिर कबीर और साजिया पासपोर्ट चेक करवा के अंदर चले जाते हैं। दूसरी तरफ अशफाक सारी बुर्के वाली औरतों को चेक करने लगता है, क्योंकि साजिया का वीज़ा आज रात को ही एक्सपायर हो रहा था, इसलिए चेकिंग में देरी होने के चलते बोर्डिंग गेट क्लोज हो जाता है, जिस पर कबीर और साजिया
रिक्वेस्ट करने लगती हैं। तब स्टाफ कैप्टन से बात करके गेट ओपन कर देती है और उनके जाते ही गेट क्लोज भी हो जाता है। तभी गेट पर अशफाक पहुंच जाता है, जिसे चेक करवाने पर पता चलता है कि साजिया मतलब मरियम प्लेन में बैठ चुकी है। तुरंत अशफाक कंट्रोल टावर में जाकर ऑफिसर्स के ऊपर गन तान देता है और कहता है कि प्लेन को रुकवा दो, जिस पर कंट्रोलिंग ऑफिसर कैप्टन को प्लेन रोकने का आदेश देता है और प्लेन रनवे पर ही रुक जाता है। प्लेन के रुकते ही कबीर और साजिया घबरा जाती हैं। तब अशफाक कैप्टन को बताता है कि आपकी प्लेन में एक नेशनल थ्रेट है, प्लेन को तुरंत रिटर्न करिए। तभी हमें पता चलता है कि दूसरा कैप्टन तो खुद सलाहकार अधीर है, जो अशफाक को निगेटिव बोलकर प्लेन टेक ऑफ करा देता है। रनवे पर खड़ा अशफाक प्लेन को घूरता रह जाता है, लेकिन कबीर और साजिया राहत की सांस लेते हैं। एंड फिर सीन पास्ट में अधीर का होता है, जिसे हेड संजीव बताते हैं कि आपने देश को बचा लिया, पीएम साहब आपसे बहुत खुश हैं। वहीं हमें पता चलता है कि बरूचा को उम्र कैद हो गई है। आगे संजीव अधीर को एक दूसरे मिशन के बारे में बताते हैं। इसी के साथ ये पूरी सलाहकार वेब सीरीज समाप्त हो जाती है। धन्यवाद।